हेलो बच्चों, आज हम लेके आए फिनॉल भाषा और कुछ फॉर्मूले देखेंगे। सबसे पहले बच्चों फिनॉल क्या होता है, ठीक है। तो लिखेंगे बेटा वह एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक, वह एरोमेटिक यौगिक, ठीक बच्चों, जिसमें जिसमें OH समूह, OH समूह को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रोक्सिल समूह है। ये क्या है, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल समूह। क्या बेटा, हाइड्रोक्सिल समूह सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। किससे बेटा, बेंजीन वलय, मतलब रिंग, बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है। तो बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे तो उसे हम लोग फिनॉल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। याद रखना बच्चों, क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं, ठीक है। अब आइए बेटा फिनॉल के कुछ हम उदाहरण हम आपको दिखाते हैं, कुछ फार्मूले हम आपको बताते हैं। जैसे बच्चों ये बेंजीन है, याद रखना बेटा ये क्या है, ये बेंजीन है। तो चाहे आप इसमें गोला बना दो या अल्टरनेट बॉन्ड लगा दो, तो इसमें बेटा OH समूह हो गया। देखिए बेंजीन के रिंग से OH लग गया बेटा, तो ये फिनॉल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिनॉल। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्या कहलाएगा, फिनॉल, ठीक है। अब इससे दूसरा नाम होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं इसे, ठीक है। और बेटा इसका अणु सूत्र की बात करें हम, तो C6H5OH, ये इसका अणु सूत्र है, ठीक है। अब इसको बेटा, ठीक है, इसी का एक हम, तो बच्चों आपको इसको हम, इस वाली जगह का नाम होता है, इसको बोलते हैं बेटा आर्थो। क्या बोलते हैं इसे, हम आर्थो बोलते हैं। इसे हम लोग बेटा आर्थो बोलते हैं, आर्थो। इसे हम लोग O से लिखते हैं। इसे हम लोग मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेटा। जिसे हम लोग M से लिखते हैं, इसे हम लोग पैरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरा। जिसे हम लोग P से लिखते हैं। कुछ जगह के नाम है, पोजीशन के नाम इनके, ठीक है। इन सबको हम क्या क्या कहते हैं। तो बच्चों अब आपको एक हम और एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, जरा आप इसका नाम देखिएगा। तो बच्चों ये गोला हो गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इस पर लगा है CH3 और यहाँ लगा है O। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा, तो इसका देखिए बेटा, ये किस नंबर पे, O नंबर पे लगा ना, तो इसको ओ क्रिसॉल, मतलब आर्थो क्रिसॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिसॉल। इसका नाम क्या होगा, आर्थो क्रिसॉल। या बेटा इसे लिख सकते हैं हम आर्थो हाइड्रोक्सी टालुइन। आर्थो बेटा ये हाइड्रोक्सी है, आर्थो हाइड्रोक्सी टालुइन, टालुइन इसका नाम है, ठीक है। अगर हम यही पोजीशन ऐसे हो तीन की, तब हम लोग क्या करते हैं, वो यहाँ लगा हो, यहाँ CH3 हो पहले से, ठीक है। इस बार हम इसको O यहाँ कर दे OH को, तो बेटा आर्थो मीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे M क्रिसॉल। क्या लिखेंगे बेटा, M क्रिसॉल, ठीक है बच्चों। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा M मेटा। क्या हो जाएगा बच्चों, मेटा हाइड्रोक्सी, मेटा हाइड्रोक्सी टालुइन। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा इनके फॉर्मूले के बारे में, ठीक है, नोट कर लो। बच्चों आइए कुछ हम एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लो आपको कुछ ऐसा अगर दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा ना। इसमें कितने, अगर दो OH है, एक OH यहाँ भी हो और एक OH यहाँ भी हो, तो आप इसका नाम अब कैसे लिखेंगे। अब इसका नाम क्या लिखेंगे बेटा, देखिए एक O, तो ये O है ना, इसके लिए लिखेंगे O हाइड्रोक्सी। इसको क्या लिखेंगे, O डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, O। अब लिखेंगे डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या लिखेंगे बच्चों, बेंजीन, ठीक है। अभी इसका ये नाम होगा। अच्छा ये बताइए, अगर हम इसी को ऐसे लिख दें तो, बीच में गोला हो जाए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब एक OH यहाँ हो और एक OH यहाँ हो, तो इसका नाम क्या लिखोगे बच्चों, तो इसका नाम होगा आर्थोमेटा। तो लिखेंगे M डाई हाइड्रोक्सी।
क्या लिखेंगे बच्चों, एम डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक बच्चों। अच्छा ये बताइए बच्चों, अगर इसी फार्मूले को हम ऐसे लिख दे तो, अब इस बार अगर हम 3 OH लगा दें, 1 OH, 2 OH और 3 OH, तो इस कंडीशन में बेटा अब आप नाउ काउंटिंग से कर देखो, अब आर्थोमेटा नहीं लिखेंगे, अब इसमें काउंटिंग करेंगे 1 2 3 ऐसे लिखेंगे। अब लिखेंगे 1 2 3 ट्राई, क्या लिखेंगे बच्चों, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब इसका नाम लिखेंगे बेंजीन, क्योंकि बेटा इसमें दोनों पे आ गया, आर्थोमेटा नहीं लिखेंगे ना, जब सिंगल होता तो आर्थोमेटा पैराम यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, अगर मान लो बेटा ये ऐसे आ जाए तो क्या लिखते हैं हम, बच्चों यहाँ OH लगे, यहाँ OH लगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ OH लगे। अब इसका काउंटिंग कैसे करेंगे, अगर इसका काउंटिंग करना है तो इसको 1 नाम देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3, ये 4 है बच्चों, ये 3 वाला है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो लगा किस पे 1 पे लगा है, 2 पे लगा और 4 पे लगा है ना, तो क्या हो जाएगा, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो बच्चों आपको हाइड्रोक्सी के फार्मूले के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों अब आगे कुछ हम और देखते हैं। चलिए बच्चों आज हम फिनॉल बनाने की विधि सीखते हैं। सबसे पहले बेटा हम प्रयोगशाला विधि सीखेंगे। कौन सी, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो बच्चों हम इसमें लिखेंगे क्या, आइए लिखते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन को देखेंगे, फिर इसे रिएक्शन को देख के लिखेंगे। बेटा इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, C6H5N2Cl। इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीका हम आपको बताने चल रहे हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाई किसके लिए बेटा, ये 2 नंबर के लिए डाई, और एन को यहाँ पर एजो बोलते हैं, एजोनियम। एन को क्या बोलेंगे बेटा, एजोनियम। ठीक है, और Cl क्या है, क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम क्या है बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्रिया HO2O। इसका नाम यहाँ पर भाप है बेटा, क्या है, भाप। ठीक है, भाप। तो ये भाप हो गया, इसको हम गर्म करेंगे। जब इसमें हम गर्म करेंगे तो इसमें होगा क्या बच्चों कि C6H5OH, बेटा इससे OH आ जाएगा, देखो इसमें एक O निकाल के इसमें आ जाएगा, तो C6H5OH हो जाएगा, और प्लस यहाँ से N2 है जो अलग हो जाएगा, और प्लस एक H यहाँ बचा है बेटा, अब एक Cl, तो HCl अलग हो जाएगा। तो बच्चों इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन इसका नाम है, इसका नाम है फिनॉल। तो बच्चों हमें फिनॉल बनाना था। ठीक है, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हम थ्योरी में क्या लिखेंगे बच्चों, अब हम थ्योरी में लिखेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्रिया भाप के साथ कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्रिया भाप के साथ कराने पर फिनॉल प्राप्त करते हैं। तो आप लिखिएगा यहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया भाप के साथ कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। ये थ्योरी आप लिख लेंगे बच्चों। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी रिएक्शन को आप ऐसे भी करा सकते हैं, देख लीजिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे गोला बना के N2Cl ऐसे। अब इसकी क्रिया किसके साथ, HOH के साथ, मतलब भाप हो जाएगा ये। ठीक है, इसका नाम आपको पता ही है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। अब जब इससे हम रिएक्शन कराते तो क्या बनता, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, ये OH इस पे आ जाता, तो इस पे OH आ जाता बच्चों, प्लस ये वाला N2 अलग हो जाता है, और एक H और एक HCl के रूप में अलग हो जाता है। तो बच्चों ये क्या है, फिनॉल है।
ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप ऐसे चाहे ऐसे लिखिए। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ये दोनों फार्मूला सेम है, ठीक है। ऐसे भी नोट कर सकते हैं, नोट कर लो बच्चों। तो पहले बच्चों ये पहली विधि है, याद रखिएगा। चलिए बच्चों दूसरी विधि देखते हैं अब हम। चलिए बच्चों दूसरी विधि देखते हैं। दूसरी विधि में क्या होता है बेटा, दूसरी विधि में सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये फार्मूला होता है C6H5SO3Na। तो इसका नाम बेटा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या नाम इसका, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है बेटा। इसकी क्रिया यदि आप NaOH के साथ कराते हैं, किसके साथ, NaOH के साथ कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है बच्चों, ध्यान से देखना। इसमें से सोडियम सल्फाइड और जल निकल जाएगा, तो बचेगा क्या। तो बच्चों अगर हम इसमें सोडियम 2 Na है ना बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसको। तो यहाँ से क्या क्या निकालने वाले हैं, तो यहाँ से हम H2O निकाल देंगे और प्लस, और क्या यहाँ से निकालेंगे, और सोडियम Na2SO3। ये दो चीज़ अगर हम निकाल दें यहाँ से, और बचेगा क्या फिर मेरे पास, C6H5ONa। यही तो बचेगा बच्चों। कैसे बचेगा आइए देखते हैं। C6H5, एक O इसको दे दिया, Na। अब इसके पास क्या बचेगा बच्चों, ये वाला जो H है, यहाँ हम 2 लगा दे अगर, तो 2 Na, तो भाई 2 Na, और कितने हो गए, 2 O हो गए, तो एक पानी में चलाया, एक इधर चलाया, इसकी जगह पर ये निकल गया बच्चों पूरा पूरा। तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम सल्फाइड। इसका नाम क्या बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड। इसका नाम है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये क्या है, जल। इसका नाम है कास्टिक सोडा इसका नाम है, ठीक बच्चों। और हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, यदि हम इस कास्टिक सोडा इसको उठाएं बच्चों, किसको, C6H5ONa, सोडियम फिनॉक्साइड को उठाया हमने, किसको बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड को हमने उठा लिया। अब इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, H2SO4 के साथ, किसके साथ, तो इसमें होगा क्या, Na इधर चला जाएगा, H इधर आ जाएगा, तो C6H5OH और निकल आएगा Na2SO4। तो बच्चों यहाँ Na2 है, तो इस वजह से हम यहाँ 2 लगा देंगे, और यहाँ 2 लगाने से तो यहाँ भी 2 तो लगेगा बच्चों। अब ये पूरी रिएक्शन हो गई बराबर, क्या हो गई, बराबर। अब इसका नाम क्या है बेटा, फिनॉल। इसका नाम क्या है, फिनॉल। इसका नाम है सोडियम सल्फेट। अब इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, या इसी को हम हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा, क्या हम बोल रहे हैं बच्चों वही लिखना है, क्या, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की क्रिया कास्टिक सोडा के साथ कराने पर, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लिखेंगे बच्चों आप इसमें, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की क्रिया कास्टिक सोडा के साथ कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। बच्चों ये ज़रूरी है, क्योंकि आपने इसको उठाया ना, इन दोनों से कोई मतलब नहीं, ये बनता है। फिर प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराकर हम फिनॉल को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए बच्चों लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों देख लीजिए, हमने वही लिखा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की क्रिया कास्टिक सोडा के साथ कराकर सोडियम फिनॉक्साइड बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ बनाया है। फिर प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराकर फिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। तो प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराकर फिनॉल को प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों तीसरी विधि इसकी हम देखते हैं। चलिए बच्चों तीसरी विधि में क्या है,
इसका नाम तीसरी जो विधि है उसमें भी लिखना है, क्या लिखना है अभी हम आपको बता देंगे। C6H5Cl, इसका नाम है बच्चों क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसको? क्लोरोबेंजीन इसका नाम है, ठीक है। अब इसकी क्रिया अगर हम बेटा इसके साथ कराएं NaOH के साथ, कास्टिक सोडा के साथ कराएं, तो क्या होगा, इसमें भी C6H5ONa बनेगा और साथ में यहाँ निकलेगा NaCl। क्यों बेटा? क्योंकि देखिए NaCl है और H2O निकलेगा, और यहाँ पर 2 Na होने की वजह से यहाँ हम 2 लगा देंगे बच्चों। अब समझिएगा, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। बहुत ध्यान से, ये है जल बच्चों, इसका नाम है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। आपको बता दें बच्चों, अब क्या होगा, जो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ है C6H5ONa, जो ये प्राप्त हुआ है, इसको अम्लीय करेंगे। क्या करेंगे हम? अम्लीय करने के लिए H2SO4 की क्रिया कराएंगे। तो अम्लीय करने से बच्चों ये क्या होता है, ये Na यहाँ चला जाएगा, ये इधर चला आएगा, लेकिन यहाँ 2 H है तो यहाँ 2 Na है, तो यहाँ 2 लगा देना ताकि ये 2 Na हो जाए। तो क्या हो जाएगा? 2C6H5OH, ठीक है बेटा। ये 2 H इसमें आ जाएगा ना, और 2 Na यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट, ठीक है। इसको इसका नाम क्या है बेटा? फिनॉल। इसका नाम क्या है? फिनॉल। इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। क्या नाम है बच्चों इसका? सोडियम सल्फेट। इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या नाम बेटा? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। इसका एक नाम और है हाइड्रोजन सल्फेट। तो बच्चों हम आपको एक बात बता दें, बहुत ध्यान से देखना। क्लोरोबेंजीन, कास्टिक सोडा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड और जल, ये इसका फार्मूला है। ये सोडियम फिनॉक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, फिनॉल, सोडियम सल्फेट। तो बच्चों हम ये कहना चाहते हैं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा कैसे लिखेंगे। क्लोरोबेंजीन की क्रिया कास्टिक सोडा के साथ करा के सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त कर लेते हैं बेटा, जिसे हम लोग फिनोलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फिनोलेट। आपको बता दें हम फिनोलेट भी कहते हैं, ठीक है। तो फिनोलेट प्राप्त कर लेते हैं। तो फिनोलेट में हम फिनोलेट को अम्लीय करके हम फिनॉल प्राप्त कर लेते हैं, मतलब फिनोलेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराकर हम फिनॉल प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे ऊपर लिखा था बेटा, सेम इसमें भी लिखना है। क्या लिखेंगे आप इसमें? क्लोरोबेंजीन की क्रिया कास्टिक सोडा के साथ कराकर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त कर लेते हैं, फिर प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराकर फिनॉल बना लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। तो नोट कर लो बच्चों इसको आप। चलिए बच्चों, हम चौथी विधि लिखने जा रहे हैं, औद्योगिक विधि, ठीक बच्चों। तो औद्योगिक विधि में हमने सबसे पहले हम क्या करें, टालवीन का फार्मूला उठाएंगे। C6H5CH3, इसका नाम है बेटा टालुईन, टालुईन। तो हम इसकी क्रिया हम ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। किसके साथ बेटा? ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। और किसकी उपस्थिति में होता है बेटा ये? मैग्नीज डाइक्लोराइड और कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। ये बहुत ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों इसमें होता क्या है, ये 400 या जो बनेगा क्या, फिनॉल बनेगा। देखिए C6H5OH, ये फिनॉल हो गया बच्चों। अब बेटा यहाँ CH3 निकलेगा ना, जो CH3 निकलेगा वो से रिएक्शन करके CO2 गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? और जल बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 लगा देंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 ये है, 1 ये और 1 ये, 4 हो गया। H कितने हैं बच्चों? 3, तो 3 H में 2 पानी के साथ चला गया, 1 इसके OH के साथ आ गया, तो ये है फिनॉल। क्या बच्चों? ये फिनॉल है, ठीक है। अब ये है ऑक्सीजन। तो हम आपको बात बता दें, इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे। टालवीन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ MnCl2 और CuCl2, ये उत्प्रेरक है बच्चों। ये क्या है? उत्प्रेरक है हमारा। उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक बच्चों। अब इसी को हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, OR रिंग फॉर्म में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं।
ये है टालुइन। क्या बच्चों, ये टालुइन है। क्या है? टालुइन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? जो ऊपर है वही नीचे है बेटा। तो यहाँ क्या बनेगा? OH, ये फिनॉल बन गया बच्चों। क्या बन गया? ये फिनॉल। ठीक है, CO2 और HOH, बात एक ही है। ठीक है, फिनॉल प्राप्त हो गया। अब इसमें लिखेंगे बच्चों, आपको पता है इसमें लिखेंगे भी। क्या लिखेंगे? कि टालुइन की क्रिया। क्या लिखेंगे बच्चों? टालुइन। क्या लिखेंगे? टालुइन की क्रिया किसके साथ बेटा? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, किसके उपस्थिति में? MnCl2 प्लस CuCl2 की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है बच्चों? फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, आप इस रिएक्शन को अब नोट कर लो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।